तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 6.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट को जो है समझा देते हैं, उसके बाद जो हम आगे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि हमें जो है यहाँ देखिए दिया हुआ है कि पेज नंबर कितना, तो 127 में देखिए दिया हुआ है परिमेय जो है 6.7। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के कोणों का योग जो है कितना, तो 180 डिग्री होता है। ये देखिए हमें त्रिभुज बना हुआ है ना, मतलब त्रिभुज के कोणों का, तो 1 2 3 तीन कोण बन रहे हैं, तो इन तीनों का जोड़ करने के बाद हमें कितना, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे हमें समझाया गया। ठीक है, तो फिर देखिए यही जो है, और हमें क्या दिया हुआ ये वाला, इसको समझिए। तो चलिए हम जो है परिमेय जो है 6.8 को पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बड़ा बाह्यकोण दोनों अंत अभिमुख यानी विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, उसी को यहाँ स्पष्ट में दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज का एक बाह्यकोण अपने दोनों अंत अभिमुख कोणों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। तो ये जैसे पेज नंबर 128 का है। ठीक है, इससे पहले पेज नंबर 127 है ना, उसमें हमें जो इसका फिगर बनाया गया है उसमें हम आपको समझा दे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो फिगर वही दर्शा रहा है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये बाहर का जो 4 दिया हुआ है। तो हमें क्या कह रहा था बाह्यकोण कि एक भुजा को बढ़ाई जाए। तो देखिए ये भुजा जो आर है, आर को हमने जो है यहाँ पे किताब में जो है कुछ बढ़ाया गया एस बिंदु नाम से। ठीक है, तो इसको बढ़ाया तो कह रहा है बाह्यकोण अंता अभिमुख, मतलब इसका जो है अंता अभिमुख यानी अंदर के मुख, अभिमुख का मतलब विपरीत होता है। ठीक है, अंदर जो इसके मतलब उल्टा दिशा में। ठीक है, ये दोनों जो है अलग दिशा का है। ठीक है, ये दोनों कोण के योग के यानी कोण 4 जो है कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो है इसका मान जो है बराबर होगा। ठीक है, हम जो है प्रश्नावली 6.3 को पढ़ते हैं, क्या हमसे पूछा गया है, उसके बाद इसका बारी बारी से आंसर देंगे। तो उसमें जो फिगर बना हुआ है उसको हम पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन 1 में दिया आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यूपी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया। इन दोनों को जो है यानी पी क्यू और आर क्यू जो है इनको कह रहे बढ़ाया गया। तो आर क्यू को जो है टी तक बढ़ाया गया है, पी क्यू को जो है एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर जो है हमें 135 डिग्री और कोण पी क्यू टी जो है 110 है डिग्री है, तो याद कीजिए तो पी आर क्यू यानी ये वाला कोण हमें चाहिए। ठीक है, तो हम आपको बता दे कि यहाँ जो है एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना, त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ है क्या कि ना हमें ये कोण मालूम है ना ये कोण मालूम है। ये लिख लेगा कैसे भाई, तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक सीधी रेखा को जानते हैं, एक सीधी रेखा के बारे में कि उस पे जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनता है, वो जो है रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो ये देखिए हम अगर इस कोण से चले, ठीक है, इस कोण से चले कि रैखिक युग्म, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे सोल्यूशन में लिखेंगे कि कोण जो है पी क्यू टी, तो पी क्यू टी फिर प्लस जो है अब इधर आएंगे तो पी क्यू आर, तो लिखेंगे क्या, तो पी क्यू आर। ठीक है, कोण पी क्यू आर बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो देखिए इसका मान हमें दिया हुआ है कितना, तो 110 डिग्री। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 110 डिग्री प्लस ये लिख लेते हैं पी क्यू आर के बराबर कितना, 180 डिग्री। तो लिखेंगे पी क्यू आर बराबर 180, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस 110। तो लिखेंगे पी क्यू आर बराबर माइनस करने के बाद कितना, तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए पी क्यू आर, तो पी क्यू आर यानी ये कोण हमें जो है कितना प्राप्त हो गया, तो 70 डिग्री प्राप्त हो गया। बीच का कोण है ना, तो बीच में क्यू है। ठीक है, तो फिर लिखेंगे पुनः ये सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, तो आपको जो है दिक्कत ना होगा, ये लिखने से सहूलियत होता है। ठीक है, आप जो है कंफ्यूज ना रहिए, किस कोई पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं झट से ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम पुनः करेंगे। तो देखिए यहाँ भी जो एक सीधी रेखा बन रहा है, तो एस पी और आर। ठीक है, फिर देखिए आर
P और Q, ठीक है, R P और Q, तो ये हमारा रेखा है ना ये वाला, तो इस पे इन दोनों को जैसे इधर से इधर और इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये हमारा जो है एक रैखिक युग्म का निर्माण कर रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे कोण एस पी आर, फिर प्लस क्या लिखेंगे, कोण आर पी और क्यू के बराबर कितना, तो 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देते हैं रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म, ठीक है। तो देखिए इसका मान हमें कितना दिया हुआ है, तो 135 डिग्री, तो लिख देते हैं 135, फिर प्लस ये हमें ज्ञात करना है, तो आर पी क्यू के बराबर कितना, तो 180, तो हम लिखेंगे आर पी क्यू बराबर 180, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस 135, तो लिखेंगे आर पी क्यू बराबर, मतलब माइनस करने के बाद हमें कितना, तो 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मान हमें ज्ञात हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए दो कोण हमें ज्ञात हो गए, ठीक है। हमने जो है परिमेय जो है 6.7 में बताया था जब हमने वीडियो को स्टार्ट किया था कि एक त्रिभुज जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी तीनों कोण का मान जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये दोनों हमें ज्ञात है ना, ये हमें ज्ञात नहीं है, तो इन दोनों को हम प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग जो है 180 के बराबर होता है, ठीक है, 180 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कोण पी आर क्यू, फिर प्लस कोण पी क्यू आर, ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस, फिर देखिए क्या बन रहा है, तो लिखेंगे यहां आर पी क्यू के बराबर क्या, 180 डिग्री, है ना। तो उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमें मान ज्ञात ही करना है ना, तो पी आर क्यू हमें ज्ञात करना है, तो ये हम जो है ऐसे ही रहने देते, लिख देते पी आर क्यू, फिर प्लस पी क्यू आर का मान कितना है, तो 70 डिग्री, तो लिखेंगे 70 डिग्री, फिर प्लस आर पी और क्यू का मान कितना है, तो 45 डिग्री, ठीक है, तो इसके बराबर कितना, तो 180, तो लिखेंगे हम क्या, पी आर क्यू बराबर लिखेंगे 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना, तो 115, तो प्लस में रहेगा तो इधर आएगा तो माइनस डायरेक्ट कर देते, ठीक है। लिखते हैं पी आर क्यू बराबर कितना, तो माइनस करने के बाद हमें कितना आएगा, तो 65 डिग्री। तो यही हमसे पूछ रहा था, जो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 2 में जो दिया है वो हम पहले पढ़ लेते हैं, उसका आंसर देंगे क्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन 2 में हमें क्या दिया हुआ है कि आकृति 6.40 में कोण x बराबर जो है 62 डिग्री, है ना, कोण x का मान हमें 62 डिग्री और कोण XYZ का मान 54 डिग्री है ना। तो कोण जो है XYZ का मान हमें 54 डिग्री है, यदि YO और ZO क्रमशः कोण XYZ, तो XYZ और XZY के समद्विभाजक है, तो O कोण YOZ और Y और कोण YOZ ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बता दें कि समद्विभाजक क्या होता है। समद्विभाजक जो है दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। दो, जैसे यहाँ कोण जो है दो बराबर भाग में बांट रहा है, जैसे ये हमारा जो है y का मान दिया हुआ 54, तो ये जो है दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो यानी इसका आधा कितना था 27 और ये भी 27, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो ये फिगर दिया हुआ ना इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे ये किस तरह से बनेगा। तो देखिए x का मान हमें 62 और y का मान जो हमें 54 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें जो है पूछ क्या रहा है कि OZ और y का मान, ठीक है, यानी इसका मान हमसे पूछ रहा है, फिर जो है YOZ का मान यानी इसका मान, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि बड़ा कोण जैसे XY जो है हमें मान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे पहले Z का मान ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमें जो है अंदर का कोण का बारे में कह रहे हैं ना, तो पहले Z का मान ज्ञात कर लेंगे हम ये बड़ा कोण से, ठीक है।
तो मिल जाने के बाद जो है यहाँ पे देखिए समद्विभाजक यहाँ भी है और यहाँ भी है ही, ठीक है। तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो ये जितना आएगा उसका भी आधा कर देंगे, तो हमें z का मान, ये छोटा z का मान और ये छोटा y का मान ज्ञात ही हो जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए तुरंत आसान से कर लेंगे। तो चलिए अब हम जो है प्रश्न को जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक बड़ा कोण जो बन रहा है ना, बड़ा त्रिभुज से चलेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड से, ठीक है, एक्स वाई जेड से चलेंगे। तो देखिए क्या है, तो कोण एक्स, ऐसे हम सिंपल लिख लेते हैं। आपको जो है कुछ बना के लिखना होगा तो बना के भी लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे ये बीच में जाना चाहिए तो लिखेंगे जेड एक्स वाई कुछ इस प्रकार से, या वाई एक्स जेड कुछ ऐसे लिख लेना, ठीक है। हम सिंपल लिख रहे हैं कोण जेड, कोण एक्स प्लस कोण वाई फिर प्लस कोण जेड के बराबर कितना, तो हम जानते हैं एक जो है त्रिभुज में जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। हमें जो इसमें दो कोण दिए हुए हैं, कोण एक्स का मान जो है हमें 62 दिया हुआ है, फिर प्लस और कोण जेड वाई का मान जो है हमें कितना, तो 54 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर प्लस कोण जेड नहीं दिया हुआ है, तो इसके बराबर लिख देंगे क्या, तो 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद कितना, तो 116 डिग्री, फिर प्लस का लिखेंगे जेड के बराबर 180, फिर लिखेंगे कोण जेड बराबर 180, ये प्लस का इधर आएगा माइनस 116, ठीक है। तो कोण जेड का मान कितना आएगा, तो जेड का मान हमें 64 डिग्री प्राप्त हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हमें ज्ञात हो गया कितना, तो पूरा का मान जो है 64 है ना, पूरा का मान 64 है। तो इसको अगर हम आधा आधा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, आधा, तो देखिए तो 64 का आधा कितना, तो ये 32, इसके अंदर का भी 32, ये देखिए 54 है, तो इसको 27 और इसको भी 27 कह सकते हैं। तो यानी ये जो एक त्रिभुज बना है इसके अंदर का ये अब छोटा कोण जो हमसे पूछ रहा था, तो जेड का मान पूछ रहा था, है ना, पूछ रहा था ना, यहाँ पे कहा गया तो ओ जेड और वाई का मान, तो हमने ओ वाई जेड का मान 32 ज्ञात कर लिया। तो अब क्या है कि वाई ओ जेड का मान, यानी इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो ये हमें ज्ञात करना है अब, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं वाई, यहाँ पे जेड कुछ इस प्रकार से, इसका मान कितना, तो 27 डिग्री और इसका मान कितना, तो 32 डिग्री। तो ये हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ भी जो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, भले छोटा हो लेकिन त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो अब हम जो है पुनः करके इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं पुनः क्या लिखेंगे, वाई ओ जेड त्रिभुज वाई ओ जेड से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो कोण ओ प्लस कोण वाई फिर प्लस कोण जेड के बराबर कितना, तो 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते कोण ओ प्लस कोण वाई का मान कितना, तो 27 डिग्री, फिर प्लस कोण जेड का मान कितना, तो 32 डिग्री, ठीक है। फिर बराबर कितना, तो 180, कोण ओ बराबर 180, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना, तो जोड़ने के बाद जो है 59 आएगा, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं 59। कोण ओ बराबर 121 डिग्री, ठीक है। यही ओ जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जेड ओ वाई बराबर कितना, तो 121 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। ये हमसे पूछ रहा था, ये तो हमने ज्ञात कर ही लिया, ठीक है। जैसे इसको हम लिखेंगे क्या, तो देखिए ये क्या हमसे पूछ रहा था ओ जेड वाई, तो हम लिख सकते कुछ इस प्रकार से ओ जेड और वाई, ठीक है। ये जो है मतलब ये दोनों मान पूछ रहा था, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 3 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आकृति बनाएंगे। तो दिया हुआ आकृति 6.14 में यदि ए बी समांतर डीई त्रिकोण बी ए सी, तो बी ए और सी जो है हमें कितना, तो 35 डिग्री है, और सी डी ई जो है कितना 53 डिग्री है, तो डी ई सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो डी ई सी ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले जो आकृति दिया है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से बने। तो देखिए क्वेश्चन 3 को जो हमने रेडी कर लिया, ठीक है, जो हमसे दिया हुआ था, ठीक है, जैसा आकृति, तो हमने रेडी कर लिया। तो उसके बाद देखिए हमें क्या, तो ई करे ज्ञात करने, ये हमें जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ जो हमें दिया हुआ है कितना, तो 35 डिग्री ना, 35 डिग्री दिया हुआ है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ जो है क्या हो रहा है, एक तिर्यक रेखा का निर्माण हो रहा है। जरा सा हम इसको ऐसे ऐसे करके बढ़ाएं और थोड़ा सा इसको अगर हम बढ़ाएं, तो देखिए क्या है, तो एक तिर्यक रेखा यहाँ पे बन रहा है। तो इसको भी अगर इधर बढ़ाए और इसको यहाँ बढ़ाए, तो देखिए ये कोण और ये कोण जो है आपस में बराबर होगा। तो कहेंगे क्या
एकांतर अंतः कोण के वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो कोण जो है BAE का है, BAE बराबर क्या लिखेंगे, कोण AED, AE और D, ठीक है। तो क्या होगा आपस में बराबर, तो देखिए BAE का मान कितना दिया हुआ है हमें, तो 35 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके बराबर भी क्या, यानी ये जो है इसके बराबर है, तो इसका भी मान कितना, तो 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जो है समान हो गया, किस के वजह से, तो एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण से जो है ये आपस में बराबर हो गया। तो हमें कोण ज्ञात हो गया, यही कोण ना बचा हुआ है, तो इस कोण को हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ भी देखिए उसी तरह जैसे क्वेश्चन 2 का बना हुआ था ना, ये कोण बड़ा वाला था, ये नीचे वाला ज्ञात करना था, तो नीचे वाला देखिए यही में ना, सी हमें ज्ञात करना है, जो है CDE में, ठीक है, त्रिभुज का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें अब हम चलेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हमें ये ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्या, कोण DCE, ठीक है, फिर प्लस, फिर लिखेंगे क्या, तो CDE, CD और E, फिर प्लस, फिर लिखेंगे क्या, DEC, DEC के बराबर कितना, तो 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो है कितना, तो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। रीजन आपको अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा साइड में। तो ये हमें ज्ञात ही करना है, तो ये हमें मान नहीं है, तो ये हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस CDE यानी D का मान जो बीच में रहेगा वो हमारा कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना, तो 53 प्लस, यहाँ देखिए E है बीच में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 35, इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो DCE फिर प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना, तो 88 आ जाएगा, इसके बराबर लिख देंगे 180। फिर DCE के बराबर यहाँ पे लिखेंगे 180, ये प्लस का इधर आएगा -88, तो DCE बराबर, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना, तो 92 आएगा। देखिए यही हमसे पूछ रहा था कि DCE ज्ञात करने, तो वो हमने ज्ञात कर लिया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते। दिया हुआ है कि आकृति 6.42 में यदि रेखा PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण PRT बराबर जो है 40 डिग्री, कोण RPT बराबर 95 डिग्री और कोण TSQ बराबर 75 डिग्री है, तो कोण SQT ज्ञात कीजिए। तो देखिए SQ और T यानी Q का मान जो हमें ज्ञात करना है, जो फिगर दिया हो इस फिगर को पहले हम एक पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद इसको बना के दिखाएंगे कि ये किस तरह से बनेगा। तो देखिए जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो सेम ही फिगर हमने बना लिया। तो हमें क्या पूछ रहा है कि SQ और T का मान पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ जो है एक ही मान दिया हुआ है, ना ये है ना ये है। अगर T का मान यहाँ पे रहता तो हम Q का मान ज्ञात कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ देखिए क्या है कि PRT में जो है यहाँ पे तीनों कोणों का मान दिया हुआ है ना, तो हम इन दोनों से T का मान ज्ञात कर लेंगे। T का ज्ञात करने के बाद जो है हम बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज PRT में, ठीक है, PRT में अगर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो कोण P फिर प्लस कोण R फिर प्लस कोण T के बराबर कितना, तो 180 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। हम जो है बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। देखिए P और R का मान दिया हुआ है कितना, तो P का मान हमें जो है 95 प्लस R का मान हमें 40 फिर प्लस कोण T के बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना, तो हमें आएगा 135 डिग्री फिर प्लस कोण T के बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण T बराबर 180, ये प्लस का इधर आएगा -135, तो कोण T बराबर, तो 180 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो हमें 45 डिग्री आएगा, ठीक है। कोण T का मान हमें जो है 45 डिग्री आ गया। तो ये जो हमें मान पता लग गया कितना, तो 45 डिग्री। हमने जो है बताया पिछली क्लास में कि शीर्षाभिमुख कोण जो है आमने सामने जो है बराबर होता है। तो यानी ये जो है
अगर कितना है तो 45 है, तो ये इसके समान सामने है, तो ये भी कितना होगा, तो 45 होगा। किस वजह से, तो शीर्षाभिमुख कोण के वजह से। तो हम यहाँ पे जो है दर्शा देते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हमने ऐसे लिख दिया। तो देखिए अब हम जो है किस में इंटर करेंगे, तो क्यू एस टी में इंटर करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज क्यू एस टी में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ कौन कौन सा कोण है, तो कोण क्यू फिर प्लस कोण टी फिर प्लस कोण एस के बराबर कितना, तो 180 डिग्री। यहाँ भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो कोण क्यू का ही ना मान ज्ञात करना है, फिर प्लस टी का मान देखिए कितना, तो 45, फिर प्लस एस का मान कितना, तो 75, इसके बराबर लिख देंगे हम 180 डिग्री। तो कोण क्यू फिर प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना, तो हमें जो है 120 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 120 बराबर कितना, 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण क्यू बराबर 180 है, प्लस का इधर आएगा माइनस 120 डिग्री। तो कोण क्यू बराबर माइनस करने के बाद हमें कितना, तो 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, नहीं तो आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ वैसे लिख दीजिए। लिखेंगे एस क्यू टी के बराबर 60 डिग्री, ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा था। देखिए यहाँ जो है क्यू हमने लिख दिया और ये बीच में है, तो वही चीज दर्शाता है दोनों, ठीक है। आप विस्तार से लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों चीज जो है समान है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 को पढ़ते हैं, क्या हमसे पूछा गया। 5 में दिया हुआ है आकृति 6.43 में यदि पी क्यू लंब पी एस और पी क्यू जो है समांतर है एस आर, ठीक है, तो कोण एस क्यू आर बराबर 128 और कोण क्यू आर टी बराबर 65 है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात करना है और वाई का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर को बना लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से हमें बनाना। तो देखिए यहाँ पे जो है ऐसा फिगर था, ठीक है। तो हमने जो है क्यू और आर को जो है तिर्यक रेखा हमने लिख लिया, ठीक है। और ये कह भी रहा है कि क्योंकि ये दोनों जो आपस में समानांतर है, इसलिए हमने जो इसको तिर्यक मान लिया। तो देखिए एक जो है ये ए रेखा और ये रेखा है, और इसको जो ये आर जो है प्रतिच्छेद कर रही है दोनों को, है ना। तो दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि ये कोण, ये पूरा कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, यानी क्यू जो है आर के बराबर होगा। किससे, नियम से, तो हम कह सकते हैं एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण क्यू आर टी, तो क्यू आर टी के बराबर क्या लिखेंगे, तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, ठीक है, इससे लिख देंगे। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो एकांतर अंतः कोण, तो देखिए ये जो है क्यू आर टी हमें जो है कितना दिया हुआ है, तो सॉरी ये हमने नहीं लिखा, यहाँ पे 65 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 65 डिग्री के बराबर, तो पी क्यू आर, इस पे देखिए दो कोण का निर्माण हो रहा है, एक x और एक 28। तो हम लिख देते हैं x प्लस कितना, तो 28। तो देखिए 65 ये प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस 28, ठीक है। तो बराबर क्या लिखेंगे, x। तो 65 में से जब हम 28 को घटाएंगे, तो घटाने के बाद हमें कितना, तो 37 डिग्री प्राप्त होगा। तो लिख देंगे x। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है x का मान ज्ञात हो गया, x का मान कितना, तो 37 डिग्री, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो है एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे देखिए जो क्या है, तो पी क्यू और एस, ठीक है, पी क्यू एस जो है एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। और यहाँ देखिए ऐसे करके दिया, ये लंब रेखा है, यानी समकोण का निर्माण कर रहा है। तो समकोण कितना, तो 90 डिग्री का होता है। तो ये दोनों हमें मालूम ही है, तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो त्रिभुज का सिंबल दे देंगे, त्रिभुज पी क्यू एस में, ठीक है, पी क्यू एस में आएंगे। तो देखिए क्या क्या है, कोण एस प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर कितना, तो 180 डिग्री लिख देंगे। कोण एस का मान हमें क्या है, तो वाई है, वाई प्लस कोण पी का देखिए तो क्या है, तो 90, फिर प्लस कोण क्यू का, तो कोण जो है हमें क्यू का मान कितना, तो ये अंदर वाला जो है कितना आया, तो 37 डिग्री आया। इसके बराबर हम कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। तो देखिए कोण वाई प्लस इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें 127 डिग्री आएगा। तो लिखेंगे 180 के बराबर, ठीक है।
तो ये जो है अब इसको इस पार लेके आएंगे, स्थानांतर करेंगे, स्थान में अंतर, ठीक है। तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो लिख देंगे 127, फिर लिखेंगे y बराबर, माइनस करने के बाद हमें कितना, तो 53 आएगा, ठीक है। तो यही हमसे पूछ रहा था, देखिए x का मान आ गया और y का मान ये आ गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 6 को पार्ट में दिया हुआ है, उसके बाद वो फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद बना के दिखाएंगे ये किस तरह से बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। 6 में दिया है कि आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर और क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। तो देखो यहाँ क्या है कि पी क्यू आर, तो पी क्यू और आर को जो है कह रहा है कि भुजा क्यू आर को जो है बढ़ाया गया है कहाँ, तो एस बिंदु तक। इसको जो इन दोनों को जो है जरा सा और बढ़ाया गया है, ठीक है। तो यदि कोण जो है पी क्यू आर और पी आर और एस, ठीक है, के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। तो ये जो है कह रहा है कि समद्विभाजक है, ठीक है, इन दोनों का रूट इसका ये पी आर टी, ठीक है, और जो है पी क्यू आर को जो है समद्विभाजित करती है ना, देखिए ये भी यहीं पे टी पे मिल रहा है, इससे भी टी पे ही मिल रहा है, दोनों को जो है अलग अलग दो बराबर भाग में बांटती है। तो सिद्ध कीजिए कि क्यू टी आर बराबर जो है 1/2, ठीक है, हाफ जो है क्यू पी और आर, ठीक है। तो दोनों को बताना है कि ये जो है इसके हाफ में है या नहीं। तो जो हमें प्रश्न दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो जो हमें दिया हुआ है और सिद्ध जो करना है उसको लिख के उसके बाद हम और इसका फिगर बना लेंगे, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे कि, तो देखिए जो हमें दिया हुआ था फिगर, ठीक है, वो हमने बना लिया और जो लिखा हुआ था वो भी हमने बना लिया और ये हमें जो है सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या, ठीक, वो हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि हम यहाँ कह सकते हैं, हमने बताया था कि जब हमने जो है प्रमेय जो है 6.8 को लिखा था तो क्या बोला था, ये कोण जो है इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वो जो है बहिष्कोण कहलाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज क्यू टी आर में, ठीक है, क्यू टी आर में से चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो कोण टी आर और एस बराबर कोण क्यू टी आर, ठीक है, फिर प्लस, फिर लिखेंगे कोण टी क्यू आर, ठीक है। तो ऐसे लिख दे। जो हमें देखिए क्या पूछ रहा है, क्यू टी आर पूछ रहा है, तो क्यू टी आर को यहीं रहने देते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं। तो लिखेंगे टी आर एस, फिर ये प्लस का है तो माइनस कोण टी क्यू आर के बराबर कितना, तो कोण क्यू टी आर जो है हम लिख देंगे क्या, तो समीकरण फर्स्ट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। फिर अब हम जो है दूसरे में घुसेंगे, जैसे तो क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, तो पी क्यू आर, तो देखिए पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर में घुसेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि, तो देखिए ये जो है ना क्या है, तो पी क्यू आर है, तो इसमें चलेंगे तो यहाँ भी देखिए कोण बन रहा है, तो हम ये कोण जो है इन दोनों योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण जो है पी आर एस बराबर कोण क्यू पी आर, फिर प्लस कोण जो है पी क्यू आर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या तो है, क्यू पी आर पूछ रहा है, तो क्यू पी आर, ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम यहीं रहने देते, इसको हम जो है इधर कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम इधर कर लेते हैं। तो क्यू पी आर, ठीक है, के बराबर क्या, तो लिखेंगे पी आर एस, ये माइनस हो जाएगा, तो कोण पी क्यू आर, ठीक है। तो इसको हम समीकरण जो है सेकेंड मान लेंगे। देखिए ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दोनों तरफ जो है 1/2 से गुना, ठीक है, से गुना, तो दोनों साइड जो है हम 1/2 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे 1/2 कोण क्यू पी आर के बराबर 1/2, तो कोण पी आर एस, फिर माइनस 1/2 तो पी क्यू आर, ठीक है। तो ऐसे करके लिख देंगे। तो देखिए ये जो हमें दिया हुआ है इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो क्यू पी आर, ठीक है, ऐसे। तो देखिए यहाँ क्या है, तो पी आर एस, ठीक है, तो देखिए पी आर एस कहाँ बन रहा है, तो पी आर एस है ना, पी आर एस आधा हिस्सा दिया हुआ है ना, तो कह रहा है इसका आधा हिस्सा, तो कोई आधा हिस्सा चुन लेंगे। तो हमें देखिए किसका जरूरत है,
नहीं, इस साइड का टी आर एस का जरूरत है ना, तो टी आर और एस, तो इस साइड का जरूरत है, तो जो हमें जरूरत है उसके बदले वो ले लेते, ठीक है। इस पे दो कोण बन रहा है, ये और ये, तो हमें इधर वाला चाहिए। जब दोनों बराबर कर लेंगे तो क्या होगा, दोनों को एक समान लिख सकते हैं, तो वही लेके हम जो ये वाला कोण को लिखते हैं, तो इसके जगह पे, ठीक है, तो आधा हिस्सा कह रहा है तो लिखेंगे कोण जो है टी आर एस, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह 1/2 पी क्यू आर, तो देखिए पी क्यू आर, ठीक है, ये है। तो इसमें भी देखिए एक कोण यहाँ, एक कोण ये बन रहा है, तो पी क्यू टी बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, तो टी क्यू आर बन रहा है। तो दोनों में से हमें किसका जरूरत है, तो देखिए टी क्यू आर का जरूरत है ना, तो आधा हिस्सा कह रहा है, तो आधा हिस्सा देखिए इधर वाला ले लेते हैं, तो लिख देंगे क्या, टी क्यू आर, ठीक है। इसको हम जो है समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण जो है 1 और 2 से चलेंगे, ठीक है, 1 और 2 से चलेंगे। तो हम आपको देखिए क्या है, ये दोनों जो है आपस में क्या है, तो दोनों एक तरफ का जो है समान है ना, तो समान है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब ये दोनों आपस में समान है तो ये दोनों साइड हो जाएगा, तो हम लिख देंगे ये जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे कोण क्यू पी आर के बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर, ठीक है। ये हमें जो है देखिए क्या है, तो यही हमें सिद्ध करना था ना, देखिए यहाँ यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रूव्ड। तो इस प्रश्नावली में हमें जो है टोटल 6 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, जो कि हमने पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।